द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश में जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो देश के बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो उस घटना पर संज्ञान लें और उस पर अपना रिएक्शन दें। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। हमको इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी मणिपुर के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते। 78 दिन बाद जब इतना बड़ा घटनाक्रम होता है, 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के एनवायरमेंट के बाद। जब सुप्रीम कोर्ट में एनवायरमेंट हो जाता है उसके बाद प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आता है, वो भी 34 सेकंड का। हम सवाल पूछना चाहते हैं, दरअसल हम क्या, पूरा देश सवाल पूछ रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ सवाल दागे, उन सवालों को भी ऐड करेंगे। पहला सवाल ये कि प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय नहीं था वो क्यों मणिपुर जा सके? कर्नाटक चुनाव वो जा सकते थे, आखिर क्यों कर्नाटक का चुनाव छोड़कर मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कदम क्यों नहीं उठाया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी सब कुछ देख रहे थे, अमेरिका के दौरे पर चले गए, क्या उनके पास मणिपुर जाने का समय नहीं था? ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल, वो फ्रांस भी चले जाते हैं, फ्रांस के बाद इजिप्ट भी चले जाते हैं, तब भी उनको मणिपुर नहीं दिखता है, जबकि मणिपुर लगातार जल रहा होता है। फिर प्रधानमंत्री जी सवाल पूरा देश पूछने लगता है, उस सवाल का जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं देते हैं। विपक्ष की बैठक बेंगलुरु में होती है, उस पर बीजेपी के नेता सवाल खड़े करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए की बैठक जरूर करते हैं, अपने अलायंस को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं करते। इतनी बड़ी घटना होती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होता है, उसके बाद जाके प्रधानमंत्री जी का 34 से 36 सेकंड का एक वीडियो आता है जिसमें मणिपुर के बारे में बोलते हुए नजर आते हैं। अब सदन में हंगामा मचा हुआ है, एक सांसद का निलंबन भी हो गया। राज्यसभा में आपने देखा कैसे संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे। अब प्रधानमंत्री जी के बारे में ये हो रहा है कि 4 से 5 दिन हो गए हैं, सदन में नहीं आ रहे हैं प्रधानमंत्री। क्या वो सवालों से बचना चाहते हैं? क्या वो मणिपुर पर बोलना नहीं चाहते हैं? क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? क्या प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ विपक्ष के राज्यों में हुए घटनाक्रम का जिक्र करेंगे, उन पर बोलेंगे, कटाक्ष करेंगे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हुए ऐसी चीज दिखाई देंगी तो उस पर प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही सवाल खड़ा किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 4 से 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो संसद में बहस करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि ऑफिस में बैठकर सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन वो बोल कुछ नहीं रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान ने बाकायदे ट्वीट किया है कि 4 से 5 दिन हो गए प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं, वो इसी संसद में अपने ऑफिस में बैठकर सब देखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात उन्होंने कही, अपने ऑफिस में सब कुछ बैठकर देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये जहमत नहीं उठा रहे कि आकर विपक्ष की बात को शांत करें। विपक्ष सांसद जो मुद्दे उठा रहे हैं उनको सुने, क्योंकि विपक्ष की नहीं सुनी जाएगी, तानाशाही की जाएगी तो फिर सरकार कैसे चल पाएगी, देश कैसे आगे बढ़ पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और विपक्ष जेन्युइन मुद्दे उठा रहा है। मणिपुर का मुद्दा इसलिए उठा रहा है कि लगभग 3 महीने होने को हैं, लेकिन मणिपुर की हिंसा अभी शांत नहीं हुई। एक के बाद एक वीडियो सामने आते हैं, कार्रवाई उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। तो मणिपुर में तो एक हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, लेकिन मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और सिर्फ इसी शायद अहमन्यता कारण कि बीजेपी की सरकार कैसे पीछे आ सकती है, कैसे वहां जो है सरकार बर्खास्त की जा सकती है। बड़ी मुश्किल सरकार बनी। 2022 में खूब चुनाव प्रचार हुआ था, प्रधानमंत्री जी भी वहां पहुंचे थे, 25 सालों का जिक्र किया था उन लोगों से कि 25 सालों में आपका भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा बीजेपी को, और आपने वोट दे दिया। अब वो भी लोग सोच रहे हैं कैसा भविष्य सुनिश्चित हुआ है। तो संसद में आज मणिपुर का मुद्दा गूंजा, इससे पहले भी संसद में मणिपुर का मुद्दा गूंज रहा था और लेटर वाइज जो चीजें हो रही उस पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया। लेकिन जो ये ट्वीट आया है बोलता हिंदुस्तान की तरफ से, इस पर लोगों का रिएक्शन क्या है वो जरा देख लेते हैं। फिर अमित शाह जी की चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे दिया वो भी आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले जरा रिएक्शन देख लेते हैं। समीर है लिखते हैं कि गद्दी पर अगर दुर्योधन है तो द्रौपदी का नग्न होना तय है। आप समझिए, गद्दी पर अगर दुर्योधन है तो द्रौपदी का नग्न होना तय है। अगर गद्दी दुर्योधन को मिल जाएगी और एक ऐसा शख्स जो चुप्पी साध कर बैठ जाएगा उस कुर्सी पर जहां आंख बंद किए पट्टी सब कुछ देखा जा रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो महाभारत तो होनी है, चाहे वो हस्तिनापुर हो या मणिपुर हो। महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ। अगर उस वक्त भी आवाज़ खोली जाती जिस वक्त द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो शायद महाभारत तो ना होती, क्योंकि बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। उन लोगों ने वो सब होते हुए देखा। कुछ लोग तो अंधे ही थे और कुछ लोग तो सब कुछ आंखें होते हुए भी देख रहे थे, इसीलिए महाभारत हुई। तो ये लोग कह भी रहे हैं, उस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि जिस राज्य में इस तरीके के लोग हों तो वहाँ पर तो ये सब होगा ही।
प्रमोद यादव लिखते हैं कि मैंने सुना था कर्म ही पूजा है, पर प्रधानमंत्री अपने कर्मों से भागकर छुप कर पूजा कर रहे हैं। कर्म ही पूजा, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आ रहे, ये देश पूछना चाह रहा है, ये जान रहा है। विवेक लिखते हैं कि अभी स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, फिर उसको रटना भी है, फिर उसके बाद तमाशा शुरू होगा। मतलब ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि पहले स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, तैयार हो रही होगी, तैयार हो जाएगी तो रटा जाएगा, रटने के बाद उसके बाद तमाशा शुरू किया जाएगा, फिर जो है बोला जाएगा। स्मृति ईरानी जी ने तो आज बोल दिया, जब पार्टी पर हमला हुआ, सरकार पर हमला हुआ, व्यक्तिगत उन पर लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आप क्यों नहीं बोल रही, आप खुद एक महिला है, मंत्रालय भी है, उसके बाद भी नहीं बोल रही। तो जब अपने ऊपर बात आई तब फिर जो है बोलना शुरू कर दिया। मयंक दीक्षित भी कह रहे हैं कि सदन में बोलने के लिए स्क्रिप्ट नहीं मिली होगी शायद, इसलिए प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं गए, नहीं सदन में जाते अपना वक्तव्य रखते, शायद इसीलिए नहीं गए होंगे। तो ये आप समझ लीजिए, प्रधानमंत्री जी का ना जाना सवाल खड़े करता है कि सदन के अंदर क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि बाहर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। संसद के बाहर धरना दे रहे आप सांसद स्नेह सिंह से सोनिया गांधी भी मिलने पहुंची हैं, बोली हम आपके साथ हैं। आप समझिए, धरना प्रदर्शन तेज होता जा रहा है, सब चीज़ें तेज हो रही हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं, और यहाँ चिट्ठी का काम चल रहा है। देखिए, खरगे का अमित शाह को जवाबी पत्र, सरकार की कथनी और करनी में फर्क। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखे जवाबी पत्र में सरकार की कथनी और करनी में अंतर होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों की तुलना अंग्रेजों एवं आतंकवादी संगठन से करते हैं, दूसरी तरफ शाह विपक्ष से सकारात्मक रवैये की अपेक्षा रखते हैं। मतलब एक तरफ आप विपक्षी लोगों को आतंकवादी पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, और फिर आप ये अपेक्षा रखते हैं कि हम आपके साथ काम करें। शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर कहा था कि वे मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा में अमूल्य सहयोग दें। मतलब ये एक नई तरह की सियासत है। खड़गे ने गृह मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि मुझे आपका 25 जुलाई को लिखा पत्र प्राप्त हुआ जो तथ्यों के विपरीत है। आपको ध्यान होगा कि मणिपुर में 3 मई के बाद स्थिति पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों की लगातार मांग रही है कि प्रधानमंत्री सदन में पहले अपना बयान दें, जिसके बाद दोनों सदनों में इस विषय पर एक विस्तृत बहस और चर्चा की जाए। प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, बहस करनी चाहिए, बात को उठाना चाहिए, लेकिन नहीं। उन्होंने दावा किया कि आपके पत्र में व्यक्त भावनाओं की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जो आप बातें कह रहे हैं अमित शाह जी कि हम तो चर्चा चाह रहे हैं, हम चर्चा करना चाह रहे हैं, तो पहले प्रधानमंत्री जी को उस पर वक्तव्य देना चाहिए ना, प्रधानमंत्री बोले। सरकार का रवैया आपके पत्र के भाव के विपरीत सदन में असंवेदनशील और मनमाना रहा है। यह रवैया नया नहीं है, बल्कि पिछले कई सत्रों में भी विपक्ष को देखने को मिला है। नियमों और परिपाटी को ताक पर रखकर विपक्ष को एक चाबुक से हाँका जा रहा है। खड़गे ने आम आदमी पार्टी के सांसद स्नेह सिंह के निलंबन का हवाला देते हुए कहा कि छोटी घटनाओं को तिल का ताड़ बनाकर माननीय सदस्य को पूरे सत्र के निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि रोज नियम 267 के तहत विपक्षी सांसदों द्वारा बहस के लिए नोटिस दिया जाता है, परंतु सत्ता पक्ष में बैठे ही लोग सदन की कार्यवाही को बाधित करते हैं। विपक्ष के नेता जब सभापति की अनुमति के बाद बोलने के लिए खड़े होते हैं तो स्वयं सदन के नेता बिना निवेदन और आसन की अनुमति के बिना बोलने के लिए खड़े होते हैं और कार्यवाही में बाधा डालते हैं। मतलब इधर से जब बोला जाए तो वो ठीक है, वो लोग करते हैं तो वो ठीक नहीं है। विपक्षी गठबंधन में पीएम मोदी की टिप्पणी का हवाला देते हुए खड़गे ने कहा कि एक दिन प्रधानमंत्री देश के विपक्षी दलों को अंग्रेज और शासकों और आतंकवादी समूह से जोड़ते हैं, वहीं गृह मंत्री भावनात्मक पत्र लिखकर विपक्ष से सकारात्मक रवैये की अपेक्षा करते हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में समन्वय का अभाव वर्षों से दिख रहा है। अब ये खाई सत्ता पक्ष के अंदर भी दिखने लगी है। प्रधानमंत्री द्वारा विपक्षी दलों को दिशाहीन बताना बेतुका ही नहीं बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी से हम सदन में आकर बयान देने का आग्रह कर रहे हैं, परंतु ऐसा लगता है कि इससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। हमारी इस देश के जनता के प्रति प्रतिबद्धता है और हम इसके लिए हर कीमत देंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात कही है, तो प्रधानमंत्री जी को भी देना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी घिर चुके हैं, 4 से 5 दिन सदन नहीं पहुंचे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, देश सवाल पूछ रहा है, जनता सवाल पूछ रही है, विपक्ष के नेता सवाल पूछ रहे हैं और पत्रकार जो वास्तविक पत्रकारिता करते हैं वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप क्यों नहीं आ रहे, क्यों जवाब नहीं दे रहे। अब देखिए आगे क्या होता है, प्रधानमंत्री जी आते हैं या नहीं, या फिर इस चर्चा को ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।